धोखेबाज दोस्त। एक दिल को छू जाने वाली कहानी। राहुल और अमन बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते, एक साथ टिफिन खाते और हर परेशानी में एक दूसरे के लिए खड़े रहते। मोहल्ले में उनकी दोस्ती मिसाल बनी हुई थी। राहुल का परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन उसने मेहनत से पढ़ाई की और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पाली। वहीं अमन की सोच अलग थी। वो बड़ा आदमी बनना चाहता था, जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था। अमन ने कॉलेज के बाद एक छोटा बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत थी। एक दिन उसने राहुल से कहा, भाई, तुझे पता है ना मैं क्या करना चाहता हूं, बस थोड़ा साथ दे दे। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राहुल ने अपनी सारी जमा पूंजी, जो वो अपने माता पिता की दवाई, बहन की शादी और घर के लिए जोड़ रहा था, बिना कोई शर्त रखे अमन को दे दी। अमन का बिजनेस कुछ ही महीनों में चल पड़ा। अब वह बड़ी बड़ी कारों में घूमता, नए लोगों से दोस्ती करता और आलीशान पार्टियों में जाने लगा। लेकिन इस कामयाबी के बीच राहुल की दोस्ती कहीं खोने लगी। राहुल ने कई बार अमन से मुलाकात की कोशिश की, कभी फोन किया तो कभी ऑफिस गया, मगर अमन हर बार व्यस्त होने का बहाना बना देता। एक दिन राहुल एक पार्टी में पहुंचा जहां अमन भी था। राहुल ने पास जाकर धीरे से कहा, अमन, एक बात करनी थी। मगर अमन ने अपने नए दोस्तों की ओर देखकर ठहाका मारा और बोला, ये तो मेरा पुराना जान पहचान वाला है, छोटा मोटा क्लर्क है कहीं। राहुल स्तब्ध रह गया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसने कुछ समय के बाद खुद पर ध्यान देना शुरू किया, मेहनत से प्रमोशन पाया, परिवार की जिम्मेदारियां निभाईं और धीरे धीरे एक सच्चा आत्मनिर्भर जीवन जीने लगा। एक साल बाद खबर आई, अमन का बिजनेस घाटे में चला गया, कर्ज बढ़ गया और उसके सभी नए दोस्त उसे छोड़ चुके थे। अमन एक दिन राहुल के घर आया, थका हुआ, टूटा हुआ, आंखों में आंसू थे। भाई, माफ कर दे, तू ही था जिसने मदद की थी, अब फिर से सहारा दे दे। राहुल ने शांत भाव से उसे देखा और कहा, मैंने दोस्ती की थी, व्यापार नहीं, और तूने दोस्ती को भी सौदे में बदल दिया। वक्त के साथ चलने वाले बहुत मिलते हैं, मगर वक्त में साथ देने वाले नहीं। अमन की सफलता राहुल के प्रति उसके व्यवहार को नया रूप देती है। अमन की आंखें झुक गईं। वो समझ चुका था कि उसने सबसे बड़ा नुकसान अपने सबसे सच्चे दोस्त को खोकर किया है। अमन की आवाज लड़खड़ा रही है। वह गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ कर दो राहुल, कृपया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राहुल के शब्द कांच के टुकड़ों की तरह चुभते हैं। मैंने तुम्हें दोस्ती की पेशकश की थी, कोई व्यावसायिक सौदा नहीं, और तुमने उसे भी एक लेन देन में बदल दिया। सीख, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। दोस्ती एक एहसास है, सौदा नहीं। अगर किसी ने भरोसे से हाथ थामा है तो उसे गिराना सबसे बड़ा धोखा है।